गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। आई होप करती हूँ आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ़ होंगे। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग के टाइम ना मैं उठ गई थी और मेरा सुबह में जो पेंडिंग काम था ना, मैं वो सोच रही थी ना कि थोड़ा फिनिश कर लेती हूँ। और मैंने सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैंने सोचा काम से थोड़ा ब्रेक लेके अभी चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो कल ना मैंने डिनर में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि कल मैंने कुकिंग नहीं की थी, काम का इतना ज़्यादा लोड था ना। तो फिर वही पिज़्ज़ा को भी मैं हीट कर लूँगी और उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, उसमें जैसे ऑरिगैनो हुआ, बेसिल हुआ, चिली फ्लेक्स हुआ, ये सभी कुछ डाल के ना बस उसको हीट करके मैं खा लूँगी। और 2 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा था, तो आई थिंक मेरे लिए इतना सफिशिएंट होता। और ये बहुत ही गर्म था, इसीलिए मैं इसको बहुत ध्यान से निकाल रही हूँ। और बस यही मैंने आज ब्रेकफास्ट में कर लिया और इतना सफिशिएंट था मेरे लिए। आई थिंक मुझे दोपहर के 2 या 3 बजे तक भूख नहीं लगी थी। मतलब काफ़ी हैवी होता है ना पिज़्ज़ा, उसमें चीज़ होती है, फिर वेजिटेबल्स होती है, फिर उसका बेस भी काफ़ी हैवी होता है। तो इतना हैवी खाने के बाद ना मुझे मतलब भूख तो नहीं लगी थी और मैं आराम से अपना काम भी कर पाई थी 2 या 3 बजे तक। उसके बाद ना मैं यहाँ पे सेलेरी का जूस बनाने आ गई थी। मैं वेजिटेबल जूस ऑल्टरनेट डे तो बनाती ही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना वेजिटेबल्स को वॉश पे डाल दिया था और उसके बाद जो है जूसर को सेट कर दिया था। और मैं सॉस पैन में ही यहाँ जूस निकालूंगी, क्योंकि इजी होता है। छोटा अगर कोई कंटेनर हो ना तो बहुत मुश्किल होती है जूस निकालने में, और सॉस पैन वगैरह में आराम से ढेर सारा जूस एक बार में निकल जाता है। तो मैं एक एक करके सेलरीज़ को वॉश कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे सबका जूस निकल रहा है और काफ़ी अच्छे से जूस निकल जाता है। मतलब सारा उसका जो है ना बेनिफिट्स वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम बताऊं, इस जूसर को क्लीन करना होता है। जूस तो आराम से निकल जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है इसको क्लीन करना। इसको क्लीन करने में ना मेरे को अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको एक एक पार्ट को ना ध्यान से धोना पड़ता है। मोटर को तो बस मैं साइड में पोंछ के रख देती हूँ, और जो बाकी पार्ट्स हैं ना उसको मैं प्रॉपर सोप एंड वाटर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अच्छे से क्लीन ना करो ना तो उसमें से स्मेल रह जाती है और फिर वो भी होता है ना, आपका जूसर ख़राब हो सकता है। तो आपको प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से देख देख के क्लीन करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ सबको बस ड्राइंग पे छोड़ दूँगी, और जब ये सब कुछ अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब उसको सेट करूँगी। और साथ ही साथ मैंने सिंक भी थोड़ा क्लीन कर लिया है। अभी मैं ना ट्रैश में, मेरा जो ट्रैश का बैग है वो पूरा जूसर के, वो जो जूस निकाला ना मैंने, उसके वेस्ट से फिल हो गया था। मैंने सोचा चलो फटाफट इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। और मैंने साथ ही साथ यहाँ पे ना एक नया ट्रैश बैग भी उसमें लगा दिया। और ये ट्रैश मैं अभी जाके ना डिस्पोज ऑफ कर दूँगी। तो मैं इसको ले जाके ये मेरा जो कलेक्शन है ट्रैश का, उसमें मेरा एक अमेज़ॉन का बॉक्स भी है जिसको मैंने खोला नहीं था। तो मैं वो अमेज़ॉन का बॉक्स खोल रही हूँ। उसमें से देखिए क्या क्या निकल रहा है। एक तो आमंड्स का बैग जो मैंने मंगाया था, दूसरी निकलेगी मैंने एक आईफोन का केस मंगाया था, तीसरी निकलेगी कॉफ़ी। ये 3 चीज़ें मैंने मंगाई थी। नेस्कैफ़े की बेसिक सी सिंपल सी कॉफ़ी है वो मैंने मंगाई थी। और ये तीनों मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं फटाफट से ना, बहुत लेट हो रहा है आज, तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ जो रिसाइकिल और जो नॉन रिसाइकलेबल है सबको अलग अलग सेग्रीगेट यहीं पे कर ले रही हूँ, ताकि नीचे ज़्यादा मेरे को स्ट्रगल ना करना पड़े चीज़ों को अलग करने में। और अभी मैं बस फटाफट से नीचे, और बहुत हैवी था ये बैग, मतलब उठा के ना मुझे लग रहा था मेरे हाथ में दर्द होने लगा। देखिए मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। कभी कभी ना मुझे खुद पे हंसी आती है, मैं कैसे कितना मतलब कभी मैं फ़नी लगता है ये सब करते हुए देखती हूँ ना खुद को, तो मुझे खुद में फ़नी लगता है। और यहाँ पे मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, और लिफ्ट यहाँ थोड़ा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, इतना टाइम लगता है ना। और मैंने सोचा अभी नीचे आई हूँ ना तो ट्रैश को साइड में रख के ना मेल बॉक्स भी चेक कर लेती हूँ। 2 काम एक साथ हो जाता है, नहीं तो ना फिर वो पेंडिंग ही रह जाता है। तो और अभी मैं जाके फ्रंट डोर से ही जाऊँगी, बैक डोर में ना थोड़ा इशू है, इसीलिए फ्रंट डोर से ही जा रही हूँ। बाहर का वेदर आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और देखिए इस अच्छे से वेदर में मैं ट्रैश फेंकने आई हूँ। मेरी लाइफ देखिए। एनीवे जो भी है, और मैं यहाँ पे सारा ट्रैश ना फेंक रही हूँ। और यहाँ पे एक रेसिडेंट, बिल्डिंग के रेसिडेंट हैं, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए थे। वो देख रहे थे कैमरा और सोच रहे थे ये लड़की कर क्या रही है कैमरे के साथ। अभी मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, मेरे बिल्डिंग से फ्रंट का व्यू इतना सुंदर है ना, मतलब बहुत ही क्लीन और ग्रीन लग रहा था। क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी ना, तो देख के ही ऐसे ना मूड एकदम फ्रेश हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन अपनी किस्मत में तो काम है, तो मैं फटाफट से दौड़ दौड़ के ऊपर जा रही हूँ और इस लिफ्ट को बोल रही हूँ प्लीज़ थोड़ा फास्ट चलो।
आते ही मैंने पहले तो कीज़ रखी, फिर मास्क वगैरह रखा और यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी वगैरह रख रखी थी वो सब उठा के मैं किचन में लेके जा रही हूँ। अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ फटाफट से झाड़ू ये सब लगा देती हूँ, क्योंकि ना अगर घर क्लीन हो जाए ना तो अच्छा लगता है। और कल भी मैं इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो मुझे खुद में ही मतलब मुझे लग रहा था अनईज़ी टाइप का फ़ील हो रहा था। तो मैं ट्राई कर रही थी कि जितना मेरे से हो पाए मैं क्लीनिंग कर लेती, क्योंकि अभी अगर क्लीनिंग नहीं कर पाई ना तो फिर शाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये बेड के एरिया के पास थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि आप बेड से हमेशा ऊपर नीचे मूवमेंट्स करते हो, तो उस एरिया में मैं खास कर ना बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। अभी मैं बाथरूम के पास जो मैट है वो एरिया क्लीन कर रही हूँ, और पता नहीं ये मैट में ना इतना डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता इतना डस्ट आता कहाँ से। मतलब हाफ अ डे के अंदर इसमें इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है ना, फिर मुझे बहुत अच्छे से उसको मतलब दबा दबा के अच्छे से धूल निकालनी पड़ती है, क्योंकि ना अगर पैर में मेरे धूल चिपकती है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने जब मॉप कर लिया ना तो मैंने सोचा लगे मैं जो है पोछा भी लगा लेती हूँ। और पोछा लगाने से ना घर अब आप खुद ही में फ्रेश फील करते हैं। मतलब आप खाली अगर बिना पैर के भी, बिना चप्पल या फिर स्लीपर्स के भी चलते हैं ना तो आपके पैर में मतलब अच्छा फील होता है। और समर्स में तो खाली पैर चलना ही मुझे अच्छा लगता है, विदाउट स्लीपर्स चप्पल। दो मैं रखती हूँ स्लीपर्स, बट फिर भी मुझे बिना स्लीपर्स के चलना अच्छा लगता है। और ये जो लैम्प है ना वो मुझ पर गिरने ही वाला था, बट मैंने उसको संभाल लिया। और उसके बाद मैंने सोचा ना, अभी तो बॉडी इतना गंदा गंदा फ़ील हो रहा है, इतना स्वेट हुआ है काम करने के बाद, तो फटाफट से शावर ले लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी गई, शावर लिया मैंने। हड़बड़ में ही मैंने फिर जो गंदे कपड़े हैं वो मैंने वो क्लोज़ेट में डाल दिया, टाल को ड्राइंग पे रख के। उसके बाद मैं ज़्यादा मतलब रिलैक्स, मैंने 5 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं किया। नहाने के बाद ऐसे भी फ्रेश ही लग रहा था, तो मैं बस विंडो खोल के देख रही हूँ कितना अच्छा वेदर है बाहर, बहुत ही अच्छा वेदर। और बादल देखिए, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली थी। मैं आगे किचन में आने के बाद मैंने सोचा चलो सब कुछ फटाफट से अरेंज कर लेते हैं, ताकि ना ज़्यादा मेरा ये ना मतलब ये ना लगे कि अभी ये काम है वो काम है। और ये जो मेरा ये जूसर का ये उसको मैं उधर ट्रांसफ़र करी, क्योंकि इस एरिया में मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो मुझे फटाफट से जूसर को उधर करके इसको पहले यहाँ का वाटर क्लियर आउट करना पड़ेगा, जो मैंने कर लिया है। और ये जो है ना कॉफ़ी का मैंने नया बॉटल रख दिया और पुराना वाला निकाल लिया। और आलमंड्स मैं इस कार्टन में रखती हूँ जो मैं बैग के नीचे रखती हूँ, उसमें बहुत सारा रहता है ग्रोसरी का आइटम। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ ना प्लांट्स वगैरह को भी वाटर कर ही लेती हूँ साथ में। तो एक तो मनी प्लांट यहाँ पे, और एक पता नहीं वो कौन सा प्लांट है, दोनों में मैंने पानी डाल दिया। फिर इतनी अच्छी सी धूप निकली ना, तो मैं वही आपको दिखाने आ गई बेड पे कितनी अच्छी धूप आ रही थी ना। और अभी मैं फटाफट जाके ना सारी सब्जियां जो है निकाल लूँगी। आज मैं कैबेज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने कैबेज लिया है, 3 टमाटर और अपना वही हल्दी और जिंजर और इन सबको ले, और मैंने आलू भी लिया। एक ही आलू बचा था, बट आलू ठीक है, आलू तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। आलू प्याज मैंने यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद मैं फटाफट से सारी सब्जियों को है ना वॉश कर ले रही हूँ। वॉश करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मेरा ये है कि अच्छे से जब तक सब्जियाँ वॉश ना हो ना मुझे कुकिंग में मज़ा नहीं आता। और यहाँ जो है ना मैंने आलू भी पील कर लिया था, और जूसर को मैं सेट कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी ड्राई हो गया था, और इसलिए उसको ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख लिया है। और सब जो भी फ्रिज में डालने वाली चीज़ें वो भी डाल दिया। अभी मैं पैन निकाल लूँगी जिसमें मुझे कुकिंग करनी है। ये स्टेनलेस स्टील का पैन में ही मोस्टली मैं करीज़ वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने गैस को हीट कर लिया है, और यहाँ अनियंस को चॉप कर ले रही हूँ जब तक गैस हीट होती है। और बस उसमें जीरा, बे लीव्स, और यहाँ मैं आपको हेलो बोल रही हूँ जीरा, बे लीव्स और अनियंस तीनों डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। पहले तो बे लीव्स डालूँगी, फिर थोड़ा क्रैकल हो जाएगा, फिर जीरा, फिर उसके बाद अनियंस, और फिर उसके बाद सॉल्ट डाल के और सबको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं फ्राई होने दूँगी। अनियंस को फ्राई होने में एज ऑलवेज टाइम लगता है, लेकिन आप सॉल्ट डाल देते हैं तो कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। यहाँ साइड में ना मैं हाफ अ टोमेटो को कट कर ले रही हूँ, फिर अपना अदरक है उसको चॉप कर ले रही हूँ, टर्मरिक को चॉप कर ले रही हूँ, और इन सबको मैं ब्लेंडर में डाल के ना
इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। हल्का पानी डाला है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और जब अनियंस मिड फ्राई हो जाएगी ना, तब मैं ये मसाला डाल के उसमें पकाऊंगी। और ये ब्लेंडर बहुत पसंद है मुझे। तो फिर मैंने देखा कि अनियंस ऑलमोस्ट हाफ़ फ्राई हो चुकी थी, सोचा थोड़ा देर और फ्राई होने देती हूँ। और तब तक मैं जो है अपना टमेटोज़ जो है वो चॉप कर लेती हूँ। और टोमेटो पता है मुझे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स। इससे ना हर वेजिटेबल का फ्लेवर ही बदल जाता है, इसीलिए मुझे ना ये वेजिटेबल बहुत पसंद है। यहाँ देखिए अनियंस फ्राई हो गई है, तो मैंने मसाला डाल दिया है। और इस मसाले में ना मैं थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ा शेक करके वो भी डाल दूँगी, ताकि कुछ भी मसाला वेस्ट ना हो। और फिर इसको छोड़ दूँगी फ्राई होने के लिए। यहाँ मैं टोमेटोज़ को ना एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि इस चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करके मुझे वापस से इस पर कैबेज और आलू दोनों ही चॉप करनी है। तो बेटर है कि ये भी क्लीन करके रख लेती हूँ। फिर इस पर मैं कैबेज चॉप कर रही थी। कैबेज चॉप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हार्ड होता है ना, और उसको छोटे छोटे पीसेस में करने में बहुत टाइम लगता है। कई बार मेरा हाथ भी कट जाता है, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ ना, ताकि मेरा हाथ ना कटे। अब मैंने ना जो है करी में टोमेटोज़ को मिला दिया है। टोमेटोज़ मिलाने के बाद उसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और उसको पकने दूँगी कुछ टाइम तक। और साथ ही साथ मैंने हल्का सा कोरिएंडर पाउडर भी मिला दिया है, तो सब कुछ अच्छे से एक साथ ही पक जाए। और इसको लो फ्लेम पे मैंने सेट करके रख दिया है। अब मैं इसमें कैबेज मिलाऊंगी, लेकिन जब मैं कैबेज मिला रही थी ना, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। कैबेज का क्वांटिटी ज़्यादा था ना, लेकिन जब ये कुक होगा ना, तो वाटर रिलीज़ करके पूरा हाफ़ हो जाएगा। इसीलिए मैं उसको बैच में एक करके मिला रही थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये कुक होके ना हाफ़ जितना हो जाता है, क्योंकि कैबेज अपना वाटर रिलीज़ करता है ना। और यहाँ पे मैं आलू भी चॉप कर ले रही हूँ। आलू मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे बचपन से उतना ज़्यादा आलू पसंद नहीं है। तो बस आलू थोड़ा कैबेज का टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं उसमें मैंने करी में डाल दिया है ऊपर से। और यहाँ बाकी चीज़ें जो मैं फ्रिज में वापस से रख रही हूँ। अभी जो है नेक्स्ट काम मुझे करना है, वो मैंने आलू को मिलाना है। वो मैंने मिला दिया है कैबेज में, और इसको बस मिक्स करके मैं ऐसे ही सेट करने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए ये कितना अच्छा कुक हुआ है ना। इसमें मैंने हल्का सा बस थोड़ा गर्म पानी डाला, बाकी जितना भी वाटर है ये कैबेज का नेचुरल वाटर है। और बहुत ही यमी लग रहा था देख के। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने वो नया वाला जार लिया है, और इसी मग में मैं मोस्टली कॉफ़ी पीती हूँ। और फिर मैंने सोचा ब्राउन शुगर आई थिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैं देख रही थी ऊपर अगर स्टॉक है तो। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत, क्योंकि मेरी हाइट उतनी नहीं है ना, तो मैं ऊपर चढ़ के काफ़ी देर तक ढूंढ रही थी, बट मुझे नहीं मिला। तो मैं थक हार के फिर नीचे आ गई। और मुझे याद आया कि मेरे पास फॉर्चुनेटली वाइट शुगर है, तो वो मिला के मेरी कॉफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो बस मैंने इसको विस्क कर लिया, दूध निकाल लिया, और जैसे अपनी नॉर्मल कॉफ़ी बनाते हैं वैसे ही मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली। और इसको बस थोड़ा वार्म वाटर डाल के ना इसको विस्क कर लिया है। और यहाँ पे देखिए दूध कितना अच्छा बॉयल हो गया है ना। तो बस इसको इसमें डाल दूँगी, और फिर इसको ना इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो इससे बहुत अच्छा कॉफ़ी मिक्स हो जाता है, बहुत फोमी सा हो जाता है। आई डोंट नो इस प्रोसेस को क्या बोलते, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। और अभी मैं बैठ गई हूँ अपना कॉफ़ी लेके काम करने के लिए। कॉफ़ी पीऊँगी, काम करूँगी, तभी थोड़ा ना मज़ा आता है काम करने में। अभी मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो मैं बस फ़ोन पे ना अपना यूट्यूब पे अपना जो मैंने क्रिएटर स्टूडियो पे कमेंट्स वगैरह देख रही थी। और अभी मैंने ना फ्रेश धनिया को ऐसे पानी में डाल दिया था ताकि वो क्लीन हो जाए। और अभी मैं उसको बस चॉप कर लूँगी। और धनिया ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट, क्या बोल सकते हैं आप, ये है टॉपिंग्स या गार्निशिंग के लिए। और मैंने ढेर सारा धनिया डाल दिया है, इसको मिक्स करके मैंने रख लिया है। और बाकी धनिया मैंने ऊपर ही ऐसा, और देखिए सारा धनिया जो है ना गल गया, और कितना यमी लग रहा है अपना सब्ज़ी। अभी मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। मेरा ना अभी एनर्जी डाउन हो गया था, क्योंकि ना घर पे बात की थी, और घर पे से कुछ मतलब सब लोग बीमार है ना कोविड की वजह से, कोई हॉस्पिटल में, कोई कुछ है। तो मेरा एकदम बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लेकिन खाना तो बनाना ही था, आपका मन हो चाहे ना हो। तो मैं बस पानी गर्म करके मैंने आटे में मिला दिया। और मैं आटा लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और अगर मैं थकी हूँ ना तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ पे खड़े खड़े तो मतलब नहीं है, तो उधर ही बैठ के लगा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ उधर भी चेयर पे बैठ के मैं आटा लगा लूँगी। और उसके बाद मतलब आटा लगाने के बाद बस मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने सब कुछ सेट कर लिया है।
यहाँ पे मैंने कुछ बहुत सारी रोटियाँ बना ली थी, आई थिंक 10 या 15, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने हड़बड़ में बहुत सारी रोटियाँ बना ली, तो इसको बस मैं लॉक करके स्टोर कर दूँगी। मैंने सोचा साथ ही साथ ना क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाने के बाद ना किचन बहुत मैसी हो जाता है, तो उसी टाइम क्लीनिंग कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉकरोच वगैरह आने लगते हैं। और मेरे यहाँ पे है थोड़ा कॉकरोच ये सब का इशू, इसलिए मैं हर जगह मेडिसिन वगैरह भी डाल के रखती हूँ कॉकरोचेस के लिए। तो फिर मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया। और यहाँ मेरे हस्बैंड आके मेरे को फ़ोन में कुछ दिखा रहे थे, न्यूज़ वगैरह, तो मैं वही देख रही थी। और स्टव पे भी ना अगर आप रोटी बनाइए तो वो उसका आटा वगैरह गिर ही जाता है, तो बेटर है आप तभी क्लीन कर लीजिए तब। और मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो उनको बहुत भूख लगी होती है, तो मैं फटाफट से ना यहाँ पे बीट का सैलेड बनाऊँगी। मैंने उसके लिए बीट को पील कर लिया है और ये एरिया को मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं खाना सर्व कर सकूँ, क्योंकि अगर ये इसी एरिया में खाना सर्व करती हूँ, उस वाले प्लेटफॉर्म में नहीं करती। यहाँ पे मैंने गरम गरम सब्ज़ी निकाल ली है एक बाउल में, और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी सब्ज़ी की, मतलब इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना। और साथ ही साथ मैंने जो बीट्स जो है वो भी चॉप कर लिया है, बहुत बड़ा बड़ा चॉप किया है, क्योंकि हड़बड़ में ना ऐसे बड़ा बड़ा ही चॉप हुआ और उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा छोड़ो अभी फटाफट से पहले खाना दे देते हैं। मैंने ना बादाम सुबह को सोक किया था, तो मैंने सोचा उसको फटाफट से पील करके वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो होता क्या है ना, उसमें थोड़ा स्मेल आ जाता है अगर वो ज़्यादा देर वाटर में रहे। उसके बाद हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। फिर मैंने घर पे बात की तो मुझे पता चला कि मेरे डैडी का रिज़ल्ट कोविड नेगेटिव आया है। वो हॉस्पिटल में थे कुछ दिन, और वो टाइम मेरे लिए दुनिया का सबसे घटिया टाइम था। मतलब कैसे मैंने वो दिन निकाले ना, मेरा मन ही जानता है। तो फिर मेरा मन सुन के ना इतना खुश हो गया, मतलब मुझे भूख तो मेरी मर चुकी थी, मैं नहीं सोचा था डिनर स्किप करूँगी, लेकिन ये गुड न्यूज़ सुना ना तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट डिनर कर लेते, डैडी अच्छे हो गए, मुझे और क्या चाहिए। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस 2 चपाती ली थी और थोड़ा सा सब्ज़ी लिया था। मतलब होता है ना, ये आपका एक टाइम होता है खाने का, तो वो टाइम निकल चुका था, तो मैं ज़्यादा तो नहीं खा पाई थी, बस थोड़ा ही खा पाई थी। और मतलब और साथ ही साथ मैं अपने भाई और अपनी मम्मी को मैसेज वगैरह भी कर रही थी खाते खाते, कुछ उनको रिपोर्ट्स वगैरह में शेयर कर रही थी, पापा के रिपोर्ट्स वगैरह। और ये सब्ज़ी जो है ना बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल थी बट अच्छी थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल सा था।